एक बाप बेटी के रिश्ते पर आप कलंक लगाने की कोशिश की है। गलती तो एक व्यक्ति ने की है कि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। अरे जिसने 4 वर्ष की आयु में ही जिसने दीक्षा ले ली हो और शिक्षा प्राप्त कर रही हो, उस पर आप क्या कलंक लगाओगे? सोशल मीडिया पर कोई भी बात आती है और लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। शादी जी, क्या कुछ जानकारी आपको मिली थी जिसके बाद आप यहाँ पहुँचे? पूरा घटनाक्रम आपके संज्ञान में क्या आया? जी देखिए, ज़्यादा हम सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि हम सोशल मीडिया वाले नहीं हैं, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे। बाकी जो बैसा की बात सुनते ही हम जहाँ थे वहाँ से अब पहुँचे हैं और जो खबर आ रही वो देश दुनिया देख रहा है और जो होना था जो हो गया। हम तो प्रशासन से अब उम्मीद है हमारी कि जो भी बात हो वो सबके सामने आए और बाकी नहीं तो प्रश्न छूट जाएंगे, आखिर हुआ क्या है उनके साथ। तो जिस तरह से इंजेक्शन लगाने की बात सामने आई, कंपाउंडर की एक बात आई थी कि एक जीएनएम था जिनको पहले बुलाया गया, तो उस इंजेक्शन की ही वजह से ही मौत हुई। क्या वजह क्या कुछ मानते हैं? वजह तो जांच का विषय है क्योंकि इंजेक्शन से ऐसे कोई मौत होती नहीं है सबसे पहले तो। हाँ, अगर जहर का इंजेक्शन होगा, बहुत बड़ा भारी मात्रा में जहर का इंजेक्शन, तो मौत हो सकती है। बाकी एक मौत का कारण अटैक भी होता है, साइलेंट अटैक, जो व्यक्ति को संभलने का मौका भी नहीं देता है। जैसे अगर किसी को कैंसर होता है तो कैंसर से लड़ने के लिए 1 साल 2 साल लगते हैं, पर साइलेंट अटैक ऐसी बीमारी आ गई है आजकल, तो वो मतलब संभलने का मौका नहीं देती है और एक पल में ही जान चली जाती है। तो ये जांच का विषय उनके साथ हुआ क्या है और हम भी जानना चाहेंगे कि उनके साथ आखिर ये घटना घटी क्यों है, क्योंकि वो पूरे देश की बेटी थी और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी कथाओं के माध्यम से। तो काफ़ी उनके लाखों करोड़ों भक्त थे, तो सब जानना चाहेंगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। और हम भी उनकी समाधि पे आज समाधि देने आए हैं, पुष्प अर्पित करने आए हैं। तो एक इनका जो पोस्ट जो इंस्टाग्राम पर जो वायरल हुआ था, जिसके बारे में लोग फालतू की आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं, अपनी ओर से टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक बेटी को खोया है। ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई भी बात आती है और लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। गलती तो एक व्यक्ति ने की है कि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है, पर आप सब लोग भी गलत हो जिसको बार बार उस पोस्ट को वायरल किया है। एक बाप बेटी के रिश्ते पर आप कलंक लगाने की कोशिश की है। अरे जिसने 4 वर्ष की आयु में ही जिसने दीक्षा ले ली हो और शिक्षा प्राप्त कर रही हो, उस पर आप क्या कलंक लगाओगे? अगर वो गलत होती तो वो भगवा वेश वस्त्र में आती नहीं, उसको आने की कहाँ जरूरत थी? वो भी अपना घर बसाती, पर इस देश दुनिया के लिए उन्होंने घर बार त्याग कर भगवा वस्त्र अपनाया और भगवा वस्त्र लेने के बाद में वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। और आप जैसे में ही असामाजिक तत्व जो उस वीडियो को बार बार वायरल करके उस पोस्ट पे आप गलत टिप्पणियां कर रही हो। कल आपकी बेटी के साथ न हो, कल आप बेटे के साथ में न हो, कल आपकी पत्नी के साथ में न हो, कल आपकी माँ के साथ में न हो। हम तो यही कहते हैं। एक मेरा सवाल है कि जो बाईसा का पहले एक वीडियो के बारे में बात की जा रही थी, तो उसके बाद जो विवाद गहरा गया, क्या यही लोग हैं जो उनको प्रताड़ित कर रहे थे, जो फिरौती मांग रहे थे, वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जिन्होंने इतना कर दी, उस व्यक्ति में कितनी हिम्मत रही होगी जब एक संत का वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर डाल दिया। तो कहीं न कहीं वो बहुत बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे तो डाला है, और कहीं न कहीं उनको जो उनका लालच, उन्होंने देखा बदनाम तो हो गए हैं पर अपना लालच पूरा नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं बैसा को और भी ऐसे कह रहे होंगे, और भी हमारे पास ये है वो डाल देंगे, आपको वापस बदनाम करेंगे। क्योंकि बैसा कायर नहीं थी। 1 वर्ष पुराना वीडियो, बैसा में हिम्मत थी तब वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार लगातार कर रही थी और लोगों के दिल में भी उनके लिए प्रेम था, तभी उनको कथा के लिए निमंत्रण दे रहे थे, उनके माध्यम से कथा करवा रहे थे। पर कहीं न कहीं और भी बीच में कोई बड़ी बात हो सकती है जो जांच का विषय जांच में आएगा। बाकी हम तो यही कहते हैं कि देश दुनिया अब तो सुधर जाओ, संत पर कलंक लगाना अब तो बंद करो। आपके लिए ही वो भगवा चोला अपनाते हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए घर गृहस्थी छोड़ते हैं, और आप जो ऐसे सवाल करते हो संतों के ऊपर। और पूरे राजस्थान के संत से भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, क्योंकि आज ये जो भी बात हुई है वो यहाँ पर हुई है, प्रेम बैसा के साथ हुई है, देश दुनिया में और किसी संत के साथ में ना हो। इसीलिए सभी संत को एक होकर
बैसा को न्याय दिलाना चाहिए और जो सत्य बात है वो देश दुनिया के सामने लाना चाहिए। नहीं तो हम जैसे संतों का भी विश्वास उठ जाएगा, कल हमारे साथ कोई क्या हो और क्या पता कल कोई साथ दे ना दे, तो हम तो हमारे पैर रोक लेंगे। हमें तो भजन और भोजन करो, हमें देश दुनिया से क्या काम है, हम बाहर क्यों जाए, हम इतना यात्रा क्यों करें, दुनिया तो हमें चाहती नहीं है, दुनिया तो हमें प्यार ही नहीं करती है। तो ये कहीं न कहीं भरोसा उठने वाली बात ही है। और हम आए दिन देख रहे हैं कहीं न कहीं पुरुष संतों को भी महिलाएं बदनाम करने की पूरी कोशिश करती है। उनके आश्रमों पे जाती है, मठों पे जाती है झाड़ू निकालने, पोछा निकालने, और फिर अगर उस महिलाओं का मकसद नहीं होता है तो संत के ऊपर कह देती है इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उससे संत पूरा सत्यानाश हो जाता है, उसके मठ का उसका पूरा जितनी भी तपस्या की वो सारी भंग हो जाती है बेचारों की। भले उन्होंने कुछ किया या न किया वो तो जांच का विषय हो जाता है, पर ऐसे उंगली उठा देते हैं क्योंकि ऐसे एक केस नहीं हजारों केस आए हैं, आप देख ही रहे हैं, और संत को हमेशा गलत ही बताया गया है। तो भगवे को इतना उच्च माना जाता है जिस सनातन में, उसी हिंदू राष्ट्र में इस तरह की अगर स्थिति हो रही है तो उसका कारण क्या मानते हैं आप? देखो, उसका भगवा हमेशा ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा, सनातन धर्म का प्रतीक है और हमेशा रहेगा। पर कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ये होता है, सबकी वजह से नहीं होता है। अब रामायण थी इतनी बड़ी जिसमें इतने बड़े बड़े महापुरुष थे, उसमें एक रावण जैसा व्यक्ति भी था जिसने पूरी रामायण को अलग दिशा में ले गया, सीता माता का हरण करके। तो वैसे ही अपने इस धरती पर, भारत भूमि पर अभी भी ऐसे बहुत सारे रावण हैं जो संतों पर दाग लगाने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसी अनेक ऐसी शूर्पणखाएं हैं जो संतों पर दाग लगाने से पीछे नहीं रहती है। पुलिस से क्या डिमांड है आखिरी सवाल में? पुलिस से हमारा यही है कि आप जो भी है सच सामने आना चाहिए, नहीं तो हमें ये कानूनी व्यवस्था से हमारा भरोसा उठ जाएगा अगर इस संत को न्याय नहीं मिला तो।